क्लास 10th आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपके सामने है। क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और लाना है कोसेक a प्लस कॉट ए। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट कर देना है ये ध्यान रख करके। जब भी कोई क्वेश्चन करो आपके ध्यान में आरएचएस होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास है cos a sin a 1 और नीचे भी सेम है cos a sin a 1। आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम कोसेक और कॉट कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करूं, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1। मैंने क्या बोला कि हमें ना लेफ्ट हैंड साइड से ही कोसेक कॉट की टर्म्स लेकर के आनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, हर एक टर्म को। ठीक है ना, साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, हर एक टर्म को क्या किया, साइन ए से डिवाइड कर लिया। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, लिखो कॉट ए। साइन अपॉन साइन क्या होता है, 1 होता है, लिखो -1 प्लस 1 अपॉन साइन होता है कोसेक ए। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आएगा, कॉट ए आएगा, प्लस 1 आएगा और माइनस कोसेक ए आएगा। इतना ठीक से आ गया, मतलब आपका 50% काम खत्म हो चुका है। अब क्या करना है आपको, इस -1 को राइट मोस्ट पर रखना है। देखो कैसे, पहले लिखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, -1 को राइट मोस्ट पर और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, यहां तक आपको ठीक से आ गया। आगे देखो 1 कहां कहां पर आता है, 1 आता है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक आता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और एक आता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा क्वेश्चन कोसेक कॉट पर रिलेट कर रहा है, तो हम लोग इस 1 की जगह लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखो पहले कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, जैसा डिनोमिनेटर है वैसे लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ब्रैकेट जो है ना वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम 2 फैक्टर्स लिख लेंगे। देखो ऐसे, पहले स्टार्ट ऐसे करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस, नहीं माइनस है ब्रैकेट। अब लिखो कोसेक ए माइनस कॉट ए और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इतना ठीक से आ गया। अब देखो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर छोटा ब्रैकेट है, राइट हैंड साइड पर बड़ा ब्रैकेट है, बीच में माइनस है हमारे पास। तो इन 2 टर्म्स में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में करते हैं, चलो रुको। अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेता हूं, है ना। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेता हूं।
तो अंदर बचेगा, यहां से 1 बचेगा, माइनस यहां से क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, बिकॉज बीच में माइनस है ना, तो लिखेंगे माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हमारे पास, नीचे कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बहुत ध्यान से देखो कि ऊपर से और नीचे से क्या चीज कट रही है, ध्यान से देखो, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, सीधे सीधा काट दो। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सिर्फ एक ब्रैकेट जो है कॉट ए प्लस कोसेक ए। आप ध्यान से देखो, यही तो हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट हो किसी भी स्टेप में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।